चाहत हुई तेरे नाम। चल नानो, अशर अंकल आए भाई। अशर आया है? चलो बेटा, आओ अंदर आओ, आ जाओ। उस दिन जो मैंने तुम्हारे साथ किया मैं स्पेशल नहीं। जोया के कहने पे मैं यहाँ आ तो गया, मैं तुम्हें उस वक्त फरीद के साथ देखने मुझे पसंद। मैं तो उस दिन यही कहना चाहती थी आपसे कि आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। कभी कभी जो आंखें देखती हैं वो भी सच नहीं होता। इस बात का अंदाजा मुझे हो चुका। फरीद से मेरी मुलाकात हुई थी, मेरे ऑफिस आया था, उसने मुझे सब कुछ सच बता दिया। ये भी बता दिया कि जोया के कहने पे उसने सब कुछ। मैं तुम्हें यहाँ लेने के लिए आया, तुमसे माफी मांगी। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं। अशर प्लीज, क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। फिर मैं ये समझूं कि तुमने मुझे माफ कर दिया। अशर, गलतियां इंसानों से ही होती हैं। इंसान अपनी गलती को मान ले, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। लेकिन कोशिश भी करें कि उन गलतियों को फिर से ना दोहराए। ये लो बेटा, चाय पियो। इसकी जरूरत नहीं थी, माहिरा को लेना है। बेटा देखो, जिंदगी में कुछ गलत फहमियाँ हो जाती हैं, लेकिन उन्हें जितनी जल्दी ख़त्म कर दिया जाए जिंदगी उतनी जल्दी अच्छी हो जाती है। अच्छा किया जो तुम हेरा को लेने आ गए। हेरा, जाओ बेटा जल्दी करो। चलो, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हेलो, आप दोनों के जाने के बाद बाबा आए थे। तो तुम्हारी खाला ने क्या कहा? खाला ने बहुत सारी बातें की बाबा से। फिर बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा वो अशर अंकल से बात करेंगे। अच्छा, फरीद ने अशर की गलतफहमी दूर की है। चलो बेटा। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गए थे तुम? हेरा को लेने। अच्छा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि हिरा को घर ले आए। मैं नूरी से केक की मिठाई मंगवाती। किस लिए? भाई मेरी बहू को वापस घर ले आयो। ये तो आप ठीक कह रही हैं। मेरे ख्याल से मिठाई के साथ अगर कोई अच्छी सी डिश भी हो जाए तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई। हिरा कहाँ है? हेलो जी, अच्छा मैं आता हूँ। मामा मैं ऑफिस में था, मेरी एक मीटिंग थी, मैं करके रात तक आऊँ। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। नूरी, फरीद ये तूने बहुत ठीक किया कि तूने सब कुछ अशर को बता दिया। मुझे भी ऐसा लग रहा है मेरे दिल पर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। जाहिर है बोझ तो उतरना ही था, लेकिन एक बात बता, तेरी इन बातों का अशर पे कोई असर हुआ या नहीं? अभी तो पता नहीं यार असर हुआ या नहीं, तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन अब मैं अलीज़ा से नहीं मिल सकूंगा। मैंने उसको कहा था कि जब तक उसकी खाला वहां पर है मैं उस घर में नहीं आऊंगा।
अरे मेरे भोले दोस्त, फोन पर बात तो कर सकता है, पूछ सकता है ना हीरा कहाँ पर है। अब यही करूंगा। चल अब चाय शाय पिएगा? हाँ, चाय पिलवा दे। बेगम साहबा, बेगम साहबा, फिर क्या मुसीबत पड़ गई तुम्हें? वो लड़ाई हो गई है जोया बीबी और हीरा बीबी के दरमियान। होने दो लड़ाई, मैं क्या करूं है भाई? जहाँ चार बर्तन होंगे वहां बजेंगे तो यकीना। और फिर ये दोनों आपस में सौकने हैं, कब तक दोस्त बनने का ड्रामा करती रहेंगी? देखा जाएगा, लड़ने दो। जब अशर साहब को पता चलेगा वो तो पागल ही हो जाएंगे। क्या बकवास कर रही है? जो तेरे मुंह में आता है तू बकती चली जाती है। अरे वो क्यों पागल होगा, वो तो ऑफिस में होता है। ये दोनों लड़ लड़ के खुद ही ठंडी पड़ जाएंगी। और हाँ, तू इनसे ज्यादा ना जरा किचन पे ध्यान दिया कर। चल जा। जी। लड़ रही है, बाढ़ में जाए। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा पता चला तुम आए थे, तुमसे मुलाकात नहीं हो सकी? हाँ जी, मैं एलिज़ा के एडमिशन के लिए आया था। मुझे नहीं पता था हीरा वहाँ पर है। और हाँ बेटा, यही बताने के लिए तुम्हें फ़ोन किया था कि अशर आया था, वो हीरा को अपने साथ ले गया है। अच्छा, तो बहुत अच्छी खबर है। बस बेटा, ये सब तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हो सका। तुमने अशर को असल तफसील जो बता दी थी। बस खाला, हीरा तो नाराज थी मुझसे। उसको शायद फिर से ये लग रहा था कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ। छोड़ो बेटा, पिछली बातों को भूल जाओ। जो हुआ अच्छा ही हुआ। तुम घर आना तो फिर बैठ के तफसीली बात करते हैं। जी ठीक है, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना। मुझे अंदाजा नहीं था मुझे हासिल करने के लिए तुम इस हद तक जाओगी। किस बात की इनसिक्योरिटी थी? कि तुम्हारा अशर तुमसे दूर चला जाएगा। हाँ, क्या प्रूफ करना चाहती थी तुम? कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। सोया, ये सब कुछ प्रूफ करने की तो तुम्हें कभी भी जरूरत नहीं थी। फिर क्यों किया तुमने ये सब? जिंदगी के हर मोड़ पे, हर लम्हे में मैं तुम्हारे साथ रहा। आज तक तुमसे एक सवाल नहीं किया। फिर ये सब कुछ
किसे हासिल करना चाहती थी तुम? मुझे? मैं अशर, जो तुम्हारा है और हमेशा रहेगा। भूल गई थी क्या? मैं तुम्हारा अशर हूं जोया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। जोया, ये क्या बचपन है जोया? जोया, जोया उठो, मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ। उठ के बैठो, मुझसे बात करो। जोया, जोया बात करो उससे। जोया, ये क्या है जोया? जोया, जोया, मैं क्या डांट भी नहीं सकता अपना? ये क्या सजा दे रही है मुझे सर? जोया, आप इस तरह तंग करोगे तुम मुझे? हाँ? जोया, क्या तुमने जोया? जोया, मुझे इस तरह नहीं छोड़ के जा सकते तुम जोया। नहीं तुमसे बात करो। बिछड़ गया सजना दिया तागा, बिछड़ गया तुमने अभी तो कभी ये बात सोची नहीं देखी है। याद है तुमने कहा था हम साथ बूढ़े होंगे, नहीं जा सकते। बिछड़ गया सजना दिया तागा, मेरे गुजरे गुलखान, गुलखान। क्या बात है नूरे, तुम क्यों रो रहे? गुलखान, गजब हो गया। या खुदा या पाक का कुछ हमको तो बताओ ना, क्या गजब हो गया? सोया बीबी इस दुनिया से चली गई है। ये तुम क्या बोल रहे नूरे? देखो ऐसा मजाक अच्छा नहीं होता, ये बुरी बात है। पागल हो गए हो तुम? ऐसा मजाक करोगी बीबी सोया बीबी के बारे में? वो अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाई गई है।
पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। अशर साहब ने बेगम साहबा और बीबी को भी कमरे से निकाल दिया। ओ, मुझको याद आया, जब उस दिन तुम घर नहीं था ना, अशर साहब बहुत गुस्से में घर आई थी। पता नहीं जोया बीबी और अशर के दरमियान क्या बात हुई है, वो फौरन घर से बाहर चली गई थी। अशर साहब? अच्छा, तो बात ये है, मैं समझ रही थी कि हीरा बीबी की वजह से जोया बीबी ने खुदकुशी कर ली और यहाँ तो मामला ही कुछ और निकला। जरूर जरूर अशर साहब से उनका झगड़ा हुआ होगा, इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, इस दुनिया से ही चली गई। बेगम साहबा को मेरी जरूरत है, मैं आती हूँ। ठीक है नूरे, ठीक है। कितनी बदनसीब हूं मैं, दूसरों को खुश रखने की खातिर मैंने अपने ही दामन में कांटे भर लिए। ना जाने बदनसीबी की ये काली रात कब खत्म होगी। पहले जोया की जिंदगी और अब उसकी मौत मेरे लिए सजा बन गई है। लेकिन अब मुझे अपने बेटे की खातिर अशर की नफरत को बर्दाश्त करके इस घर में रहना होगा। देखना अशर, मैं एक दिन तुम्हें पाकर ही रहूंगी। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी चाहत पर मेरा भी उतना ही हक है। तुम्हें अपनी चाहत एक दिन मेरे नाम करनी होगी। तुम यहाँ बैठी हो, नीचे मेहमान क्या सोच रहे होंगे कि तुम सौतन हो इसलिए? अम्मी, जोया से सिर्फ मेरा सौतन का रिश्ता तो नहीं था, इंसानियत भी कोई चीज है। वो अशर की पहली मोहब्बत है, मैं जानती हूं। आज भी अशर की हर खुशी जोया से जुड़ी है। ठीक कह रही हो तुम। मैं तो खुद सोच रही हूँ कि बकिया जिंदगी कैसे गुजारेगी। आप समझाएं ना अशर को, जो हो गया उसे फेस तो करना है ना। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि आखिर उसने ये कदम उठाया ही क्यों? ठीक है, घर में छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, लेकिन उसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि इंसान इस हद तक पहुंच जाए। खैर, मैं जरा कमल को फोन कर लूं। हाँ, खैरियत ही तो नहीं है। वो जोया की डेथ हो गई है। मुझे जोया की खाला को कॉल करनी चाहिए। पता नहीं अम्मी उन्हें फोन करेंगी या नहीं। ये नंबर किसका है? इससे पहले तो कभी नहीं आया।
हेलो जी, ये रॉन्ग नंबर है। ये रॉन्ग नंबर नहीं है। कौन, जोया? नहीं, मैं हीरा बात कर रही हूँ। और जोया की सौतन? जी हाँ। खैरियत? तुमने क्यों फोन किया आज? जोया तो ठीक है ना? खैरियत नहीं है। दरअसल जोया। क्या जोया? जोया इस दुनिया में नहीं रही। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? आखिर तुमने मेरी जोया की जान ले ही ली। तुम्हारी सास ने मेरी बहन को नहीं छोड़ा और तुमने मेरी भांजी को। तुम दोनों ने मिलकर उन दोनों माँ बेटी को खत्म कर दिया। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? जोया को मैंने हमेशा अपनी दोस्त समझा। जोया मुझे अपनी मर्जी से इस घर में लेकर आई थी। उसने अपनी मर्जी से मुझे अपनी सौतन बनाया। मैंने तो आपको यह सोच के कॉल की है कि जोया का आपके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था, आप आके उसका आखिरी दीदार कर लें। पता नहीं मेरी सास आपको फोन करती या नहीं, बस यही सोचकर आपको कॉल की थी। और आप? मैं अभी कराची के लिए निकलती हूँ। खुदा का शुक्र है कि हीरा भी सही मायनों में अब अपने घर की हो गई। फरीद ने ये नेक काम बहुत अच्छा किया कि सारी बातें ठीक ठीक जाके अशर को बता दी। नहीं तो जोया तो हीरा का घर कभी भी आबाद नहीं होने देती। मेरे हीरा ने बहुत दुख उठाए। अरे हीरा का फोन आ रहा है। हाँ बेटा हीरा, बोलो। अम्मी आप जल्दी से आए। तुम रो क्यों रही हो बेटा? जोया इस दुनिया में नहीं है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? अलीजे, जल्दी से नानू के लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। हाँ हीरा। हाल आप जल्दी कर रहे हैं। सोया हमें छोड़कर चली गई। कैसे कैसे हुआ ये सब? आप आएंगे तो बताऊंगी। अच्छा चलो ठीक है। सोया मर गई? हाँ, हीरा ने अभी बताया मुझे। लेकिन तुम रो क्यों रही हो? मुझे अपनी हीरा की बहुत फिक्र हो रही है। तुम ऐसा करो, वहां चली जाओ। मैंने हीरा से कह दिया कि तुम आ रही हो। ठीक है, अच्छा किया तुमने। मैं जाती हूँ वहाँ पे। ये लो पानी। नानू, मैं भी आपके साथ चलूंगी। हाँ हाँ बेटा, तुम भी नानू के साथ जाओ। मैं यहीं रुकूंगी घर पे। बाबर, बाबर। क्या हुआ अम्मी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? बस बेटा जल्दी करो, हमें अभी कराची जाना है। खैरियत? इसी वक्त? ऐसा क्या हो गया? हाँ बेटा, जोया इस दुनिया में नहीं रही। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? आपके सुनने में जरूर गलत आया होगा। नहीं बेटा, मुझे अभी अशर की दूसरी बीवी ने फोन करके बताया है। क्या? अशर की दूसरी बीवी? वो तो मोहब्बत के बड़े दावे किया करता था। ये थी उसकी मोहब्बत? बाबर, ये सब इन बातों का वक्त नहीं है बेटा, जल्दी करो। लेकिन अम्मी, कशफ की तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं सफर कर सकती। बेटा हमारा जाना बहुत जरूरी है और कशफ उसके पास वजह है ना। तुम जल्दी करो बेटा। चलें। अब हमें अशर के घर चलने की तैयारी करनी चाहिए। पता नहीं उनके घर में क्या सूरत हाल होगी। नानू, जोया आंटी को क्या हुआ है? बेटा, जिस तरह तुम्हारी अम्मी हमें छोड़कर चली गई ना, इसी तरह जोया आंटी को अल्लाह मियां ने अपने पास बुला लिया है।
फरीद का फोन आ रहा है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? जी मैं ठीक हूँ। बेटा जो दूसरों के लिए जाल बिछाते हैं ना, वो खुद एक दिन उस जाल में फंस जाते हैं। क्या मतलब? मतलब बेटा अभी हिरा का फोन आया था, सोया ने अपनी जान ले ली है। क्या क्या कह रही हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? बस बेटा हम वहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। अच्छा चले मैं वहीं आता हूँ, हम लोग साथ ही चलते हैं। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा, बस हम तो निकल रहे थे। चले मैं बस पहुँच रहा हूँ। ओके। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। कैसे हो सकता है? सोया तो मेरी जिंदगी में चलती हुई एक खूबसूरत सी रोशनी। मैं चाहता हूं कि तुम इस जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए रहो और मैं जमाने की तेज हवाओं से तुम्हें बचाता रहूं और इसी तरह मेरी जिंदगी खत्म हो जाए। तो फिर एक बात मेरी भी सुन लो, सोया तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये क्या कर रही हो तुम? मैंने तुमसे कहा मैं तुम्हारे प्यार में कुछ भी कर सकती हूँ। प्यार में एक साथ जिया जाता है, मरा नहीं जाता। लेकिन मेरे जीने का क्या फायदा अशर, अगर तुम मेरे साथ नहीं हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अफसोस हुआ सुनकर। बस अब जो अल्लाह की मर्जी। जोया, जोया मेरी बच्ची, ये सब क्या हो गया? अभी 2 दिन पहले तो मेरी बात हुई थी फोन पर, मेरी बच्ची कितनी खुश थी। ये सब क्या हो गया? जोया, जोया मेरी बच्ची उठ,
देख तेरी खाला आई है जोया। अल्लाह, मुझे क्या बताता, मैं तो आबादी ना जाती। मेरी बच्ची कहाँ चली गई तू जोया? इन्हें किसने बुलाया? अशर की तो ऐसी हालत नहीं है। अम्मी, जोया की आगे खाला को इन्फॉर्म करना भी जरूरी था। अपनी अम्मी को बुलाया। मेरी बच्ची। बहुत अफसोस हुआ। मेरी जोया। मेरी बच्ची, मेरी जोया। चाहत हुई तेरी